मंगलमय मंगल करण राग विद्या। नमो ताहि जाते भय आदि महा करि करि हो कर जाते मिलन समाज सब पाप। इस भवर को एक जानहु मेरा भाव आगो कर निर्मुख। मोक्षमार्ग प्रकाशक में सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप ये प्रकरण अपन ने प्रारंभ किया है। इसका पहला पैराग्राफ पढ़ा था अपन ने, इस पर चर्चा तो अभी अपनी करनी शेष है। एक बात बिल्कुल कॉमन है, सम्यक दर्शन के लिए भी ये जो व्यवहाराभासी है, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी जीव, ये जिसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है उसी की ओर आकर्षित होता है और उसी में संतुष्ट हो जाता है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान के लिए जिसे व्यवहार सम्यक ज्ञान कहा जाता है, बस उतना काम करके ही समझता है कि हमको सम्यक ज्ञान है। ठीक है। और ऐसे ही सम्यक चारित्र में लगाना, सम्यक चारित्र के लिए क्या करता है ये, जिसको व्यवहार सम्यक चारित्र नाम दिया जाता है, ऐसा कुछ क्रिया कांड का रस रख करके वो क्रियाएं करके उनकी मुख्यता करके हैं, और उतने मात्र में खुद को सम्यक चारित्रवंत समझ ले। टोडरमल जी शुरुआत में यही दिखा रहा, इनके सम्यक चारित्र का अर्थ कैसी प्रवृत्ति होती है। देखा था ना अपन ने, सम्यक दर्शन के लिए तो कैसी प्रवृत्ति होती है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत कर लो, सात तत्व का विकल्पात्मक श्रद्धांत कर लो। सम्यक ज्ञान के लिए क्या प्रवृत्ति हुई, शास्त्राभ्यास कर लो। है समझ में। और सम्यक चारित्र के लिए कैसी प्रवृत्ति होती है वो दिखा रहे। देखो फिर से देखते हैं ये, बाह्य क्रिया ऊपर तो इनके दृष्टि है, और कितनी है कि जबरदस्त। बाह्य क्रिया में तो कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए। हाँ? मतलब बाहरी क्रिया किसी की बिगड़ गई तो वो तो बिल्कुल इनकी नजर में गया, मोक्ष मार्ग से गया है, वो तो मोक्ष प्राप्त ही नहीं कर सकता। अरे इतना भ्रष्ट, ये तो क्या बोलते हैं, छना हुआ पानी नहीं पीता, ये तो रात में पानी पी लेता है, ये तो अभक्ष खा लेता है कुछ कुछ, इतना भ्रष्ट। तो अपन बात कर रहे हैं, इसकी नजर में वो इतना गया भी था। अरे भाई, उसी भव में मनुष्य को मार करके खाने वाला उसी भव में मुनि बन करके जब मोक्ष जा सकता है, तुम इसको इतना नीच कैसे देख रहे हो। हाँ, सम्यक तो प्राप्त करके ही जाएगा, ध्यान रखना। वहां सम्यक तो प्राप्त करके ही जाएगा। अपन ये नहीं कह रहे हैं कि वो बिना सम्यक दर्शन के चले गए और बिना सम्यक चारित्र के चले गए, या बाहरी आचरण भ्रष्ट रहा तो चले गए, वो नहीं कर रहे। ना ही अपने कहने का अभिप्राय ये कि मांस खाते खाते चला गया, ये भी नहीं कहना चाहते, तो छोड़ के ही गया है। लेकिन भाई किसी को सिर्फ बाहरी क्रिया से मत तोलो, बात कहने की ये है। अरे कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखा है क्या, सिद्धंति चरी भट्टा दंसण भट्टा न सिद्धंति। ये बहुत बड़ी बात है, मेरे ख्याल से इसके अंदर कोट की गई ना, शायद नहीं करी होगी। हाँ, वो तो यहाँ पे है आगे, वो वाली नहीं कोट करी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ले चुके हैं वो पहले भी। सिद्धंति चरी भट्टा, क्या चारित्र से भ्रष्ट जीव है वो सीज जाएगा, वो सीज जाता है, मतलब जाएगा का मतलब कोई वो कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन सीज जाता है, वो सीज सकता है, सीज सकता है माने मोक्ष जा सकता है ना, मतलब वो सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। सिद्धि को प्राप्त होने को सीज ना बोल। हाँ ये भी थी बात, जय कुमार सुलोचना को हर भव में मारने वाला वो उनके पहले मोक्ष गया। वो कबूतर वाला वो जो था ना किस्सा, हाँ? ये क्या नाम था वो, रति वेगा, और वो रति पर रति वेगा नाम के थे वो, और फिर उसके बाद वो बिलाव बना। और वो को आदि का को जिंदा जलाने वाला कौन था वो?
आगे है ना, वो उसी को जला के वो मोक्ष चला गया। और बोलो। वो अटक गया था, तो ऊपर से वो आए थे, कहा हम्म, अरे वो तो सारा का सारा बाहर था, आप कि वो करते हो। वही है जिनको जलाया, वही वो ही आया। है ना। क्या गजब किस्से हैं, सोचो। वही। अब ये क्या करता है, बाहरी क्रिया कांड पर तो पूरी दृष्टि, सम्यक चारित्र की। हाँ, अंजन चोर वगैरह ढेरों हैं, ढेरों उदाहरण हैं। क्या आया समझ में। लेकिन गए वो तत्व हाँ, वो समझ तो आगे कहेंगे इसी। समझ तत्व ज्ञान की मुख्यता तो रखेंगे वो भी। समझ के अभी टोडरमल जी ने बात तो शुरू की है, अभी तो शुरुआत है। क्योंकि ये जीव क्या करता है, सम्यक चारित्र के लिए क्या करता है, सारे उपाय करता है, एक तत्व ज्ञान नहीं करता। बाहरी क्रियाकांड पर जबरदस्त दृष्टि है इसकी। क्या कि वो परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कि भाई अच्छी बात है ना, बाहरी आचरण अच्छा हो, है ना, रात्रि भोजन ना हो, रात में पानी भी नहीं लेता हो, जमीकंद आदि नहीं खाता हो, अभक्ष भक्षण नहीं हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इतने मात्र में सम्यक चारित्र हो जाता है। देखो, अपने तो जब जब भी ये प्रकरण आते हैं तब एक बात अपन बार बार दोहराते हैं, इसमें धर्म तो रत्ती भर भी नहीं है। तो वो पक्का दिमाग में रखना। लेकिन विपरीत आचरण करना नहीं है, क्योंकि वहां तो पाप है, वो तो और दूर होता जाएगा। यहाँ तो बात यह है कि इतने मात्र में संतुष्ट नहीं हो जाना। क्या कहा, क्रिया ऊपर तो इनके दृष्टि है। कल कर ली थी काफी बात अपन, पूजन में भी कैसे करना, ऐसे चढ़ाना द्रव्य की वैसे चढ़ाना, है पूजन की थाली में कैसे साथिया बनाना, घंटी कितनी बार बजाना, परिक्रमा कैसे देना। है? कितने नमक और दूध या कितने नाम जपना। हाँ, जाप कितने देना, कैसे देना। 109 हो गया कर लिए। अच्छा, ऐसी भी मान्यता है तो आपसे ज्यादा हो गया। कि 108 से अगर भूल से 109 हो गए तो सारे गल गए, सब खत्म। पता नहीं क्या। अब बता, हो जाए उसमें क्या है, ऐसी मान्यता भी रह सकती है। जब दिमाग में आई है तो किसी न किसी ने ऐसी मान्यता स्वीकार भी करी होगी। उसमें क्या है। अरे, पूरे अज्ञान की कोई सीमा नहीं है, समझ में ही बात। वो किसी के 106 107 रह गए तो नहीं, कुछ भी नहीं, अधूरा था, खत्म। तो वही सीधी सी बात है, बाहरी क्रिया तो, क्रिया के ऊपर तो इनके दृष्टि है। ध्यान रखना, यहाँ एक भी विपरीत आचरण का पक्ष नहीं ले रहे हैं अपन। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आचरण के ऊपर ही बैठा हुआ है बस। और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं। एक छोटा सा उदाहरण, जगत प्रसिद्ध, क्या, उपवास। बाहर में उपवास तो कि नहीं, पानी वानी नहीं पीते उपवास में, हमने पढ़ा, हम तो नहीं पियेंगे पानी बिल्कुल भी। ठीक है ना, नहीं पी रहा, पानी भी नहीं पी रहा। लेकिन दिन भर, परिणाम बिगड़ने सुधरने का तो उपाय है। और ये कितनी बच गई, और कितना दिन बाकी है, मन ही नहीं लग रहा है, भूख बहुत लग रही है, मेरे तो बहुत कमजोरी लग रही है, और परिणाम संश्लेषित हो रहे बहुत हैं। अभी गर्मी का मौसम में गर्मी बहुत है, बोलो, और परिणाम संश्लेषित हो रहे हैं। इधर तो बाहर में उपवास कर रहा है और क्रिया हमने पूरी साधी है, क्या, पूरी उसकी साधना करी। वास्तव में ये दिखता है, कैसा दिखता है, 10 लक्षण में आप देख लो। देखे ना अपन ने, 10 10 उपवास करने वाले, 5 उपवास करने वाले, कोई भी। अब कौन, कि जिनके साल भर में जरा भी, या जरा भी मतलब वो रात्रि का भोजन भी नहीं छूटता, या अभक्ष भक्षण नहीं छूटता, और इधर 10 10 उपवास करते हैं। कैसे करते हैं, अरे हमने तो पानी वानी कुछ भी नहीं पिया, पूरा 10 दिन हमने बराबर उपवास किया। किया कैसे, तेरे परिणाम तो बता, तेरे गिरेबान में झांक करके तो देख। क्रिया ऊपर तो इनके दृष्टि है, और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं। तो ये बताओ, क्या बिना परिणामों के वो क्रिया फलदायी होगी, बिना परिणामों के। अरे, क्रिया तो वैसे भी फलदायी नहीं होती है, परिणाम और बिना परिणाम क्या करे, फलदायी तो परिणाम ही होंगे। आया समझ में, क्यों, क्योंकि क्रिया का ही की, क्रिया तो जड़ की, बाहर की तो क्रिया थी, शारीरिक क्रिया थी। कुछ लौकिक लाभ की इच्छा के लिए वो आगे आएगी बात अभी, सब आएगी। सब आ रहा है। कुल अपेक्षा से देखा देखी, लौकिक लाभ, लौकिक लाभ की इच्छा की बात यहाँ नहीं आएगी, लेकिन इसलिए नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, वो सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक में गई। ये तो धर्म बुद्धि से धर्म धारक है ना।
ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक है। इस वजह से यहाँ पे उसकी बात नहीं। यहाँ तो धर्म समझ के ही कर रहा है। इसको कर रहा है धर्म समझ के, शरीर की क्रिया। उस बाहरी क्रिया में, शरीर की क्रिया में इसने धर्म मान लिया, धर्म समझ लिया, और सोचता है कि इससे मेरे धर्म की साधना होगी, इससे मेरे चारित्र प्रकट होंगे। ऐसा है समझ क्या। परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं। अब देखो पढ़ ली उसने ये बात। नहीं नहीं, परिणाम भी अपने को संभालने चाहिए। बहुरी जो परिणामनी का भी विचार हो ही, अगर परिणामों का भी विचार हो, तो जैसा अपना परिणाम होता दिसे, यानी वर्तमान में जो परिणाम होता दिखाई दे रहा है, इन्हीं के ऊपर दृष्टि है, दृष्टि रहे है। परंतु उन परिणामानी की परंपरा विचारें, अभिप्राय विषय जो वासना है, ताको न विचारे है। और फल लागे है, सो अभिप्राय विषय वासना है ताका लागे। समझ में आया क्या। अभिप्राय वास भाव का नहीं, पढ़ो वहां पे, कहाँ पे पढ़ रहे हो? अभिप्राय वास अभी विचार करो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, थोड़ा भाई, थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके, यानी स्वाध्याय हो गया ना, ये धर्म, उसी की। ये आगे यहाँ पे काफी युवा की व्यसनों में सोते रहना, चीजें अभी। वो फिर अलग से जोड़ दिया, बाकी ये प्रकरण तो वहीं से चल रहा है। वो मोक्ष मार्ग के लिए क्या क्या करता है वही तो दिखा रहे थे वहां। वो तो बाद में फिर मिश्र कर दिया सबका, बाकी प्रकरण तो उसका ही चल रहा था। देखो क्या कहा, परिणामों का भी विचार हो, क्योंकि अब पढ़ लिया इसने, थोड़ा बहुत सीख लिया, सुन लिया ना, तो साहब परिणाम भी होने चाहिए। वो परिभाषा भी पढ़ ली कदाचित, कौन सी, अशाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधि है। उपवास तो साहब अपने को परिणाम भी संभालो, परिणाम भी संभालो। तो वर्तमान में जो परिणाम हो रहे हैं सिर्फ उन पर दृष्टि देता है, सिर्फ उन पर दृष्टि देता है। परिणामों का भी विचार किया, तो जैसे अपने परिणाम होते दिसे, जैसे वर्तमान में परिणाम होते दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के ऊपर दृष्टि रहे। माने वर्तमान परिणामों के ऊपर इसकी दृष्टि बनी रहे। अब भारी बात ये, परंतु उन परिणामनी की परंपरा विचारें, अभिप्राय विषय जो वासना है, ताको न विचारे। उन परिणामों के पीछे जो वासना पड़ी, जो अभिप्राय पड़ा हुआ है, परंपरा। अभी परंपरा का क्या मतलब, कैसे पहुंचे हैं उस अभिप्राय तक, कैसी परंपरा देखिए। देखो इसका एक सीधा सा उपाय है। जैसे गृहीत मिथ्यात्व के प्रकरण में अपन एक बात करते हैं, आपको किसी भी अपनी उस भावना का अगर परीक्षा करनी है कि ये मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है या नहीं, हाँ, तो अपन उसके पीछे क्या लगाओ, क्यों, क्यों लगाते जाओ, लगाते जाओ, जब तक आखिरी जवाब नहीं मिलता तब तक लगाओ। ठीक ऐसे ही यहाँ पर क्यों लगाते जाओ, आपको उसके पीछे छिपा हुआ अभिप्राय मालूम पड़ जाएगा। क्या, उसके पीछे छिपा हुआ अभिप्राय मालूम पड़ जाए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, वो बकरे की बलि देते हैं या मार के खाते हैं कोई विशेष दिन पर। क्या करते हैं, अभी बकरे के लिए देखो तरह तरह की वो पत्तियां तोड़ करके ला रहे हैं, फल भी खिलाएंगे, बहुत से तो शायद काजू दाग मेवा वगैरह भी खिलाते हो, हैं, खिलाते हैं ना। और बहुत पुचकारेगा, प्यार से उसको रखेगा। क्यों, माला पहना। क्रिया क्या दिख रही है, क्रिया खिलाने पिलाने की। उस समय के परिणाम, हाँ खा ले, और बहुत प्यार से उसको खिलाएगा, है ना, बहुत प्रेम से। परिणामों में भी है, हाँ ये खावे तो बहुत अच्छा, खावे तो बहुत अच्छा। क्या, क्यों, क्यों खिलाना चाहते हो, क्यों लगाओ, अच्छा तगड़ा हो जाएगा ये। कितनी अच्छी भावना, इसको अच्छा मोटा ताजा मतलब तगड़ा करना चाहता है, हृष्ट पुष्ट करना चाहता है इसको। और क्यों लगाओ, कि क्यों तगड़ा करना चाहते हो, कि नहीं सबसे अच्छा रहना चाहिए हमारा, क्यों रहना चाहिए, क्यों तगड़ा करना चाहते हो। अरे जितना बड़ा होगा उतना ही फिर हमको ज्यादा खाने को। प्रेम, के बलि दे प्रेम प्रदर्शित अभी तो प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं वो। नहीं, अल्लाह के हाँ जो भी हैं देव हाँ, देवी देवता, तो उनके मार्ग में तो हम जितना अच्छा करेंगे इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आखिर में करेगा क्या लेकिन, हाँ बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखता। परिणाम भी वैसे दिख रहे हैं उस समय के, लेकिन परिणामों के पीछे का अभिप्राय क्या है, उसको स्वभाव का काम मान, स्वभाव लगे, धर्म लगे। पुण्य,
हाँ धर्म स्वभाव माने पुण्य। के हिसाब से तो धर्म। हाँ, वहां तो धर्म और पुण्य अलग है ही नहीं ना। अन्य मतों में तो पुण्य और धर्म में कोई भेद है ही नहीं। ये तो अपने यहाँ पे पाप पुण्य और धर्म तीन चीजें। बाकी पूरी दुनिया में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। क्या? ये भी एक मौलिक विशेषता है जैन दर्शन की। पूरी दुनिया में धर्म माने पुण्य, पुण्य और धर्म में अंतर ही नहीं है पूरी दुनिया में। जैसे जैन दर्शन आपको बताता है कि पाप पुण्य इन दोनों के अलावा एक तीसरी चीज है धर्म। बहुत आगे की बात है जैन दर्शन। समझ में ही बात। तो अभिप्राय समझ में आया। और देख लो उदाहरण। ठग। क्या है? ठग जो होता है ना, वो बहुत प्रेम प्रदर्शित करता है ठगने के लिए। क्योंकि उसको तो बातों में उलझाना है। क्या? बहुत प्रेम दिखाएगा, अरे लीजिए लीजिए थोड़ा आप इसमें से लीजिए, खाइए, ये भी खा करके देखिए। खिलाएगा पिलाएगा। नशे वाली वस्तु नहीं, वो तो नशे की खिला दे, वो तो बहुत जल्दी हो गई बात। लेकिन बहुत उसको हैं, रखेगा इस तरह से। ऐसी बहुत सारी कहानियां भी हैं। क्या? किसी ने किसी को ठगने के लिए महीने भर तक उसकी पूरी सेवा की। पूरी सेवा। ताकि विश्वास मिल जाए, इसका विश्वास जीत ले, उसके बाद धोखा देगा। होता है ना योजनाबद्ध तरीके से। तो ये बताओ, क्रिया उसकी सेवा की, परिणाम भी, अरे मुझे जल्दी उठना है, मुझे फटाफट सेठ जी के यहाँ पे काम करने जाना है, उनकी सेवा करनी है, ऐसा करना वैसा करना, जो भी वो बोलते हैं वो सब काम मुझे निपटाना है, परिणाम में भी चल रहा है। अभी ये भी तो करना है, वो भी करना, और ये भी जो भी बोला सेठ जी ने वो सब करना, ये तात्कालिक परिणाम। ठीक है। और फिर इसकी परंपरा के पीछे जाकर के छिपा हुआ अभिप्राय देखें तो क्या नजर आता है? कब मौका आवे और मैं इसको ठगूं, कब भीतर घात करूं, ये होता है ना, वो बात है। हाँ। वो हिंसा के जो अलग अलग भंग हैं, किसी के तो वही हिंसा बहुत फल देने वाली, किसी के वही हिंसा बहुत कम फल देने वाली, वहां पे भी लग जाएगी ये बात। क्यों? तो वहां भी अभिप्राय की मुख्यता है। वहां भी अभिप्राय की मुख्यता है ना। वहां पे अभिप्राय और परिणाम दोनों की बात है वैसे वहां पर। वहां तो तात्कालिक परिणाम कैसे हो रहे हैं उसके हिसाब से भी। दूसरी तरफ एक और उदाहरण लेते हैं। दो उदाहरण तो हो गए ना, बकरे का, ठग का। अब एक और उदाहरण लो। एक माँ, वो अपने बच्चे को पीट रही है, अच्छी पिटाई कर रही है उसकी। अच्छी तो यूं कहने में आता है, अच्छी अच्छी तो क्या होती है, पिटाई कोई अच्छी नहीं है ना। किसी पर भी कोई हाथ उठे, कुछ ऐसा हो, वो अच्छी बात नहीं है। मतलब कुल मिला के उस दिन उसकी अच्छी मरम्मत की जा रही है। ठीक है। तो क्रिया मारने की, और परिणाम भी ऐसे ही चल रहे हैं उसके क्रोध के, है ना। परिणामों में तो क्रोध है ना, बिना परिणामों के मार रही है क्या वो? गुस्सा रहा उसको, बहुत जबरदस्त गुस्सा रहा। ये नालायक, बिल्कुल समझता नहीं है। और एकदम ऐसा काम करता है, गंदा काम करता है, दूसरों के सामने अपनी इज्जत बिगाड़ता है। सोचती भी जा रही है और मारती भी जा रही है। अभिप्राय, अभिप्राय में तो उसके ऐसा असीम प्रेम, या दुनिया में कोई किसी और को ना करे ऐसा असीम प्रेम उस बालक के प्रति, ये सही मार्ग पर लगे, ये अच्छा आदमी बने, है ना। और ये सुखी रहे कुल मिलाकर, क्योंकि ये अगर इसकी आदत बिगाड़ेगा आगे जाके दुखी होगा। आगे इसको दुख ना हो इसलिए, इसलिए सुधारने के लिए वो उसको ऐसा करती। जो वासना। वासना, तो वो तो आगे है ना, अभिप्राय में छिपी हुई वासना। अब अभिप्राय में जो वासना छिपी है, वासना क्या है? वासना शब्द का भी अर्थ देखा अपन। वासना माने क्या? यहाँ पे कोई वो विषय भोग वाली बात नहीं। यहाँ वासना का अर्थ वो अभिप्राय से ही है। अभिप्राय में छिपी हुई वासना माने आसक्ति, चिपकास किसके प्रति? असल में तो इसको उस पुण्य के प्रति चिपकास। और एक चीज और समझना, जिसको पुण्य की आसक्ति है, निश्चित रूप से उसको पांच इंद्रिय के विषय भोगों की आसक्ति है। कारण कि पुण्य के फल में तो वही सब मिलने वाला है। लॉजिक समझ में आया? पुण्य के उदय में वो चीजें मिलती है, इसीलिए तो पुण्य अच्छा लगा। बिल्कुल परिणाम भी ऐसे हैं, उपवास व्रत दान। हाँ। यहाँ पे परिणाम पूर्वक भोजन छोड़ा नहीं, आज मुझे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, पानी की एक बूंद भी नहीं लूंगा, ये मन में सोच रहा है और बाहर में नहीं भी ले रहा है। अभिप्राय, इसके फल में मुझे स्वर्ग मिलेगा,
क्या विशेष पुण्य बंधेगा, स्वर्ग आदि मिलेंगे, ये अभिप्राय की वासना। स्वर्ग मिलेगा तो क्या? भोग मिलेंगे, तो ये वासना उसकी। ये वासना। स्वर्ग क्यों चाहिए बताओ? क्योंकि उस जगह में थोड़ी ना कुछ भरा हुआ है। लेकिन वहां जो पुण्य का उदय आएगा, जो फल मिलेगा, उस फल की वजह से वो पुण्य सुहाया। वो लोग पुण्य क्यों चाहते हो? ये भी पूछो किसी से, पुण्य बंधो भाई पुण्य क्यों चाहते हो? ये तो अरे इससे पुण्य होगा। तो कि ये वास क्यों करे, क्यों कर रहे हो? हम्म, धर्म तो नहीं, लेकिन पुण्य तो बंधा हुआ है। अच्छा, हाँ। पुण्य बहुत से थोड़ा बहुत पढ़ लेना तो ये भी कहते हैं हाँ धर्म तो नहीं है ये, पर पुण्य तो बंधेगा ना इसमें। इसका मतलब अब क्यों लगाओ वापस, ये अभिप्राय की बात। क्यों लगाओ, अभिप्राय निकल करके आए कि पुण्य बंधेगा। क्यों बांधना चाहता है पुण्य? कि नहीं नहीं पुण्य अच्छा रहता है, अच्छा क्या अच्छा रहता है उसमें? स्वर्ग है स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग मिलेगा तो उसमें लाभ क्या, क्यों चाहता है स्वर्ग? और क्या मिलेगा? स्वर्ग में पांच इंद्रिय के विषय भोग भरपूर मिलेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे हमको सुख मिलेगा। इसका मतलब इसने उन पांच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख मान रखा है। बोलो कहाँ कहाँ की भूल आ गई? हम्म? अजीव तत्व संबंधी, जीव तत्व संबंधी, आश्रव संबंधी, बंध तत्व संबंधी सारी तो भूल आ गई। और अभिप्राय की वासना भी निकल के आ गई सामने। अभिप्राय की वासना निकल कोई कर गया। पता नहीं उसको अच्छा भोग चाहता हूँ, मतलब हम्म? यहाँ पे छोड़ रहा है और वहां पे चाहता ऊपर से यही दिखाता है। हूँ। उसको भी पता नहीं चले तो यार ये मैंने छोड़े ये सारे के सारे। देखो इसको परखने का एक तरीका और है। इससे विपरीत परिस्थिति खड़ी करो। क्या कि अगर तुम व्रत उपवास आदि करोगे तो तुमको सजा मिलेगी। बोलो, फिर वो व्रत उपवास आदि के लिए तैयार होगा कि नहीं? अरे रहने दो, अपने को क्या करना, सजा वजा मिलेगी। इसका मतलब उसको उसमें कोई है ही नहीं। असल में तो जो फल मिल रहा था उसका, पुण्य के उदय में फल मिल रहा था, उसके प्रति आसक्ति थी। देखो एक वो पहले किस्सा था ना, कोई राजा ऐसा था, रात में खाना ही पड़ेगा सबको, रात्रि भोजन नहीं करोगे, है तो वो नहीं। देखो यहाँ जो बात है आपकी, ये भी एक प्रश्न बनता है जो आगे भी आ रहा है। धर्म धारक व्यवहार अवश्य तो लौकिक पारलौकिक लाभ क्यों चाहेगा? अरे उसने धर्म का फल यही समझा है क्योंकि आया समझ में? वर्तमान का नहीं चाहेगा, भविष्य का तो चाहेगा। कि धर्म के फल में धर्म सकल सुख देन, तो सकल सुख देन में उसने यही समझ रखा। आया समझ? इसलिए तो आखिरकार घूम फिर करके तो उसको मोक्ष वास्तव में सुहाया कहाँ? मोक्ष तत्व संबंधी भूल भी तो यही थी। मोक्ष तत्व संबंधी भूल में क्या देखा था अपन ने? एक तो वो स्वर्ग आदि के सुख जैसे ही सुख वहां समझता है, फिर कि नहीं नहीं इससे अनंत गुना सुख होता। इसी बात आई थी ना वहां, असली सुख की पहचान नहीं करता। वो सारी भ्रांतियां वहां थी। तो देखो, तो क्या बात कर रहे थे अपन कि असल में इसको उल्टा कर दो बिल्कुल, कि अगर तुम रात्रि भोजन नहीं करोगे तो तुमको दंड मिलेगा। ठीक है, छोड़ो छोड़ो, क्या करना अपने को, दंड मिलेगा और चक्कर में, इस चक्कर में अपन तो खा लो रहा। और जो थोड़े समझदार थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक दूसरा उपाय निकाला। ऐसी भी किंवदंती है, अब वो वास्तव में वैसा हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। वो रात को जब उधर से सिपाही उपाही निकलते तो अपने जैनी लोग जान करके तो कढ़ाई और चम्मच यूं बजाने लग जाते। हाँ भाई इनके भोजन बन रहा होगा, शायद भोजन कर रहे हो, क्योंकि हर एक घर में घुस के तो देखेंगे नहीं। क्योंकि वो राजा सन की था, उसने वास्तव में ऐसा आदेश दे दिया। होते हैं तरह तरह के सन की राजा होते हैं। पहले वो हुआ था ना फ्रांस में, एक जाने कौन सा राजा, नहाने पे ही वो उसने सजा देने लग गया था, जो नहाएगा उसको सजा मिलेगी। क्योंकि खुद नहाता नहीं था, नहाने से डरता था। उसको वो क्या बोलते हैं, क्या हाइड्रोफोबिया या कुछ था उसको, आया समझ में? पानी से डरता था तो कोई नहाएगा नहीं, जो नहाएगा उसको दंड मिलेगा। बताओ, ऐसे ऐसे सन की राजा हुए। तो किसी ने ऐसी पाबंदी लगा दी कि जैनी ये रात में नहीं खाते, रात में खाना पड़ेगा, जो रात में नहीं खाएगा उसको सजा मिलेगी। तो जो बेचारे धर्मात्मा जैन थे वो क्या करते, रात में तो नहीं खाते। तो उन्होंने क्या करा, झूठे ही वो बर्तन बजाने लग गए। कोई उधर से निकलने की आवाज आती तो वो अपने बर्तन वर्तन बजाने लग जाते, ताकि उधर से निकलने वालों को लगे या इनके शायद भोजन बन रहा है या कुछ। खैर वो किंवदंती है, उसका कोई ठोस प्रमाण ऐसा मिलता नहीं है। हो सकता है कोई मना नहीं, है ना। देखो अज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और अज्ञानी जीव अगर विशेष सन की हो तो क्या नहीं कर सकता।
डॉक्टर के सिक्के से लगती है। हाँ, देखो समझ में आए। उन परिणामनि की परंपरा विचारें, अभिप्राय विषय जो वासना है ताको न विचारे। वहां तक पहुंचता ही नहीं है। और दूसरे की बात नहीं चल रही, खुद के ही अभिप्राय को नहीं पकड़ पाता। गजब की बात है। अरे इसकी बात तो छोड़ो, द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज, वो भी खुद का अभिप्राय नहीं पकड़ पाता। अभिप्राय की तो भूल रही, परिणामों में तो कोई कमी ही नहीं है वहां। क्रिया एक नंबर, क्रिया में तो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन। परिणाम भी बिल्कुल यथावत पीछे आया तो था कि अगर उसके परिणाम वैसे नहीं होते, अभव्य से जैसे होते, तो वो तो मतलब नरक निगोद का पात्र। समझ में ही बात। तो इसलिए परिणाम भी अच्छे हैं, लेकिन वो अपने अभिप्राय में छिपी हुई भूल को नहीं पकड़ पाता, नहीं पकड़ पाता। अभिप्राय इन दो तरीकों से पकड़ना आता है। एक तो क्यों लगाते जाओ, और एक विपरीत परिस्थिति खड़ी करो। ठीक है। जैसे एक सीधा सा उदाहरण है, कई बार क्या होता था, हम लोग पढ़ते थे ना, तो वहां तो जो नियम है उस हिसाब से आपको रोज स्वाध्याय में बैठना है, रोज आपको कक्षा में बैठना है, रोज भक्ति में जाना है ना। ये होता ही था। और हमारे टाइम तो ऐसा था, धर्मेंद्र जी भाई साहब थे ना, वो तो उन्होंने ऐसे बनाए थे अटेंडेंस के। हम्म। तो अटेंडेंस भी लेने वाला किसी को सौंप देते थे कागज कि नोट कर लेना, चुपचाप भक्ति में बैठे। है समझ में कि भक्ति में नोट कर लो कौन कौन आया कौन नहीं आया, छात्र प्रवचन में कौन आया कौन नहीं आया, है तो वो सब नोट करते थे। तो इस चक्कर में अधिकांश विद्यार्थी बैठते। ठीक है। अब बैठ रहे हैं, उपयोग भी वहां लगा रहे हैं, क्योंकि बैठे हैं तो अब क्या करो, बैठना तो है ही। सुनो ढंग से सुन लो, परिणाम लगा लिया। अभिप्राय जिन वाणी के अभ्यास का है या नहीं, ये पता तब चलेगा जब उस पर से पाबंदी हटेगी, जब वो उसके घर पर छुट्टियों में जाएगा। क्या अब बैठता है कि नहीं? नहीं नहीं, अब तो अभी तो छुट्टियों में आया हुआ है, अभी क्यों बैठेगा? हैं? तो इसका मतलब उसका स्वाध्याय का अभिप्राय था ही नहीं। और तो और, तभी मान लो हमारे जो भी वार्डन वगैरह थे, जो भी ध्यान देने वाले थे, वो नहीं हो, है ना, तो बहुत से जिनका वास्तव में मन नहीं लगता था, "अरे आज तो है ही नहीं, छुट्टी मार", ऐसा भी हो जाता है। समझ। ऐसे बहुत से प्रसंग होते हैं, इससे अपने को पता चलता है, अभिप्राय की बात पता चलती। जिसको रुचता है वो तो जाए। हम लोग पहले कॉलेज जाते थे, रितेश भाई मनिहारों के रास्ते में था ना कॉलेज, अब तो वहां जयपुर में बाजार में, बाजार के बीच में कॉलेज था। वहां पे सब शॉपिंग और वो सब चीजें सब वहीं पे उपलब्ध है, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ उधर के बीच में। अब स्मारक से तो निकलना ही निकलना, बस में बैठ करके जाना ही है। ठीक है ना, बस में बैठकर कॉलेज जाना है। कॉलेज जाना है ये पक्का, लेकिन कॉलेज में पढ़ना है कि नहीं है ये पक्का नहीं है। निकल के कोई छोटी चौपड़, कोई बड़ी चौपड़, कोई हवा महल, कोई जंतर मंतर, कोई कहाँ है, चौड़े रास्ते पे घूम रहे। कोई वहां पे कौन सी लाइब्रेरी थी वो, एक लाइब्रेरी भी थी सरकार, वहां जाके बैठ जाते, कैरम खेल रहे हैं, कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। है समझ में। तो ये सब काम होते हैं युवावस्था में, इस तरह की हरकतें बहुत लोग करते हैं। समझ में ही बात। तो कहने का अर्थ यह है, जिसका अभिप्राय होगा पढ़ने का कि नहीं मुझे कॉलेज जाना और पढ़ना, अगर उस पर पाबंदी है तो ही वो पढ़ेगा, या जब पाबंदी नहीं है तब भी पढ़ेगा। जिसको पढ़ने की रुचि है, वो तो जब पाबंदी, उसको पाबंदी से मतलब ही नहीं है, वो तो रुचि से पढ़ रहा है। ये है अभिप्राय। क्रिया पढ़ने की हो रही थी क्योंकि अटेंडेंस लग रही, बाद में ऐसे नियम आ गए क्या, अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाए, तो अब तो बैठना ही पड़ेगा। ऐसा हो गया कॉलेज में, आजकल तो चलता ही है ये सब। अटेंडेंस अगर शॉर्ट हो गई, 60% 70% अटेंडेंस नहीं है कॉलेज में, तो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया। तो अब तो क्या करें, वो क्या बोलते हैं, झक मार के बैठना पड़ेगा, है ना। कैसे भी हो बैठो। क्रिया बैठने की हो गई, परिणाम भी अब ठीक है लगा रहा है, बैठा है तो सुनेगा ही सही, पढ़ेगा ही सही। लेकिन अभिप्राय, अभिप्राय तो ये है कि ये पाबंदी हटे, कब छुट्टी हो। स्कूल में जैसे छुट्टी होती है ना, बस वो आखिरी पीरियड तो ऐसे ही निकलता है स्कूल के बच्चों का, इतनी बची।
अब घंटी बजने वाली है, बस थोड़ी देर में घंटी बजेगी और मैं यहाँ से फरार। समझ में ही बात। तो ये क्रिया परिणाम अभिप्राय दो बातों से समझ में इस तरह से बात समझ में आई। अभिप्राय कैसे पकड़ेंगे? एक तो उस परिणाम के पीछे क्यों लगाते जाओ वो। दूसरा, दूसरे कैसे पकड़ेंगे कि आप उसके ऊपर जो पाबंदी जैसी है उसको हटा दो या फिर उस प्रकरण को पलट दो। जैसे जिन क्रियाओं को आप धर्म समझ करके कर रहे हो उसका फल ये है कि तुम आलू प्याज छोड़ोगे ना तो तुमको कोई पुण्य पुण्य नहीं लगने वाला, कोई धर्म नहीं लगने वाला, पुण्य भी नहीं लगने वाला। और आलू प्याज छोड़ोगे तो नरक में जाओगे। बोलो खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे भैया, जीवों का घात होता है। हम तो, तुम कैसा भी दंड दो तो भी नहीं। जैन को कोई गर्दन पे तलवार अड़ा देवे तो क्या मांस खा लेगा? हम्म? नहीं। समझ में ही बात। क्यों? क्योंकि अभिप्राय में ही नहीं है वो चीज। और जिसके अभिप्राय में विपरीतता हो, शिथिलता हो, वो तो थोड़ी सी अगर उस पर जोर जबरदस्ती की जाए, दबाव डाला जाए या दबाव हटाया जाए तो उसकी वो पूरी परिपाटी बिगड़ जाए। ये अभिप्राय को पकड़ने के दो तरीके हैं। परंपरा में छिपा हुआ अभिप्राय और उस अभिप्राय में जो वासना है। क्या क्या कहा? उन परिणामनि की परंपरा विचारें अभिप्राय विषय जो वासना है, अभिप्राय में जो वासना छिपी है, वो वासना को ही अभिप्राय कहते हैं असल में। अभिप्राय की वासना या अभिप्राय में जो वासना पड़ी है, वासना माने आसक्ति। या धर्म क्यों कर रहा है ये? जैसा अपन देख रहे हैं धर्म बुद्धि से धर्म धारक, असल में इसको वहां पे पुण्य नजर, मतलब वो सब चीजें मिल रही हैं, वो दिखाई दे रहा है, उसे धर्म समझ करके करता है। ताको न विचार है, वासना का विचार नहीं करता, अभिप्राय का विचार नहीं करता। और ये है गजब की लाइन। फल लागे है सो अभिप्राय विषय वासनाएं ताका लागे है। बोलो, क्रिया परिणाम अभिप्राय, इन तीनों में से कितना परसेंट फल किसका लगेगा? क्रिया का फल कितना लगेगा, परिणाम का फल कितना लगेगा, और अभिप्राय का फल कितना लगेगा? सब 5% तो क्रिया का मानो, है ना? और 20-1% परिणाम का मान लो, 75% अभिप्राय का मान लो। सही है? हम्म? क्रिया का कितना मान लो? 0। कारण कि क्रिया जीव की है ही नहीं, फल जीव को भोगना है। तो जो जीव का काम नहीं है उसका फल जीव क्यों भोगेगा? दूसरी बात, जो जीव का नहीं है और वो काम वहां हो रहा है तो उसका फल तो वही होगा ना, जीव में क्यों होगा? समझ में ही बात। तो जीव क्यों भोगे उसका फल? इसलिए क्रिया का तो कोई फल होता नहीं। अब क्रिया के पीछे जो परिणाम पड़ा है और अभिप्राय पड़ा है, दो ही बचे। अब दोनों का डिवाइडेशन करो। 10% परिणाम, 90% अभिप्राय। सही है? या 25-75, क्या करें? अच्छा, 1% तो परिणाम का मानो और 99% अभिप्राय का। सही है ना? है? फेल, बिल्कुल फेल। परिणाम का भी 100% और अभिप्राय का भी 100%। समझ में आ रही है बात? कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? कौन सा आचार्य ने लिखा? भाई जैसे परिणाम, अरे परिणामों का भी पूरा फल और अभिप्राय का पूरा का मतलब क्या? जैसे पूरा का मतलब समझ लो, जैसा परिणाम वैसा उसका फल। ठीक है? जैसा अभिप्राय वैसा उसका फल। मिथ्या से तो उसका मिथ्यात्व के साथ में मिथ्यात्व का फल। एगो का फल ऐसा है। कोई पुण्य, कोई शुभ भाव किया, है ना, पूजा का शुभ भाव, एक मिथ्या दृष्टि ने किया, एक सम्यक दृष्टि ने। सम्यक दृष्टि को सम्यक्त्व के अभिप्राय पूर्वक जैसा लगना चाहिए वैसा लगेगा, पूजा का लगेगा। और मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व के अभिप्राय सहित जैसा लगना चाहिए वैसा लगेगा। उसमें क्या दिक्कत? समझ में आ रही है बात? इसलिए वो परसेंटेज परसेंटेज नहीं निकलेगी यहाँ पे। अभी तो मुझे पता है बहुत सौ के दिमाग में तो ये चला होगा, यहाँ 1% तो अरे कहीं का एक और। हाँ, पढ़ लो उसमें क्या है, उसमें कहाँ लिखा है? ऐसे मनगढ़ंत बातें नहीं करना चाहिए। बोलिए। जी।
जैसे कोई व्यक्ति आलू प्याज नहीं खाता है और हम्म। उसको उसका अभिप्राय रहता है कि इससे पाप होता है, तो उसकी मान्यता ठीक है क्या? हाँ ठीक है, एक सामान्य तौर पर अभिप्राय नहीं है ये, असल में तो उसका परिणाम से जुड़ी हुई चीज है। अभिप्राय में भी आ जाएगा, लेकिन अभिप्राय में इससे बारीक बात और आएंगी। आया समझ में? इसमें हिंसा होती है, इसमें जीवों का घात होता है, ये अभिप्राय उसका ठीक। हाँ, अब ये अरे इसमें अभिप्राय ठीक पाप है, लगता है, इसमें पाप लगता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उस पाप से डरते, जैसे पुण्य का लोभ, ऐसे ही पाप का भय। हाँ, यही जानना चाह रहा था समझेगा? मैं। हाँ, राजा जी के जैसे हाँ, राजा जी के भय का उदाहरण आएगा। दंड पीछे आ गया वैसे, आ चुका। आ चुका है पीछे। और राजा के दंड से, राजा दिक के दंड से, अथवा वो उसके प्रभात दंड के भय से, सॉरी, राजा दिक के दंड के भय से, अथवा वो उसके लोभ से, यश वगैरह के लोभ से, ऐसा वो काम करता है। ध्यान रखना, जमी कंद आदि क्यों छोड़ा, भक्ष क्यों छोड़ा? अरे पाप लगता है, पाप लगता है छोड़ा, तो अभिप्राय सही नहीं। इसमें जीवों का घात बहुत होता है। आया समझ में? यही। जीवों का घात बहुत होता है। और जैसा मैं जीव हूं, मुझे दुख पसंद नहीं, ऐसा किसी भी जीव को दुख पसंद नहीं। मैं किसी जीव को दुखी क्यों करूं जब मुझे खुद को दुख अच्छा नहीं लगता? दुखी करने का भाव क्यों करूं? वहां उसको अभिप्राय ये चलना चाहिए। और ये अभिप्राय भी पूरा विकल्पात्मक, हाँ, परिणाम है ये भी। ये भी परिणाम की श्रेणी में, इसीलिए मैंने पहले कहा। तुम्हें फल सकता हाँ, है। अभिप्राय तो श्रद्धावान वाली चीजें आएंगी, या मैं खा भी सकता हूँ या नहीं, ऐसा। फिर भी कह देते हैं, इसको भी अभिप्राय में कह देते हैं अपन। देखो, एक और चीज, जैसा आपने ये आलू प्याज आदि का उदाहरण लिया ना, इसी में एक प्रकरण और, किसी ने आलू प्याज छोड़ दी, ठीक है, और परिणाम भी नहीं है, ठीक है, क्यों छोड़े? अरे डॉक्टर ने मना करा है इसलिए। अभिप्राय में तो पढ़ा है, अभिप्राय में पढ़ा है कि मैं ये खाऊंगा, यानी कि मतलब आलू प्याज जो भी नाम उसको दिए गए हैं। आवाज आ रही है ना बराबर? एक सेकंड। देखिए सुनिएगा ध्यान से, कि मैं जमीकंद आदि खाऊंगा, आलू प्याज खाऊंगा, तो मुझे जो बीमारी है, इस बीमारी में मेरा बुरा हाल हो जाए। आया समझ में? ऐसा उसको अभिप्राय पड़ा, ये अभिप्राय नहीं है कि जीव मरे। अब जैसे अपन ने वो अभिप्राय का टेस्ट किया था ना, वो परिस्थिति बदल दो। अब वो डॉक्टर कहता है, अरे तुम्हारी रिपोर्ट क्या ही है, अब सब कंप्लीट है। अच्छा, अब मैं खा सकता, चालू हो गया वो। अभिप्राय की खोट थी ना। अच्छा हाँ, ये वहां पर, ये मोक्ष पाहुड़ की गाथा है क्या? एक और अनेक वाली नहीं है, लेकिन जो अपने को जैसा देखता है, वो पर को भी वैसा ही देखता है, और जो पर को जैसा देखता है, वो वैसा ही अपने को भी देखता है। ऐसी 9वीं या 10वीं, शायद 10वीं होगी मेरे ख्याल से, ऐसी गाथा है मोक्ष पहाड़ में। जो एक जीव को जानता है, वो अनंत जीवों को जानता है, और जो अनंत जीवों को जानता है, वो एक जीव को भी जानता है, वो अपने आत्म स्वरूप को जानता है। 110, शायद 110 होगी अब, है ना, मेरे दिमाग से उतारी 10 या 110 ही होगी, 10 ही है, शुरू में ही थी वो गाथा, वो गाथा शुरू में थी। देखिए सुनिएगा, तो अभिप्राय की खोट यहाँ पकड़ में आई, कि उसने क्यों छोड़ा, कि उसने तो इसलिए छोड़ा कि डॉक्टर ने मना किया। अगर डॉक्टर मना नहीं करता तो नहीं छोड़ता। ऐसे ही किसी ने
किसी को ये समझा दिया गया बचपन में, आलू प्याज खाएगा रात में खाएगा नरक में जाए, तो ये नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। उसके अभिप्राय में बैठ गया कि ये रात्रि भोजन से या जमीकंद आदि से नरक में जाना पड़ता है, तो नरक के भय से उसने छोड़ा। बोलो सही किया है गलत? हम्म? सही अभिप्राय है या गलत? वहां तो वो अभिप्राय उसका उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने वहां पे जीव की दृष्टि से नहीं सोचा, वहां पे उसने दूसरे जीवों को दुख पहुंचेगा इस दृष्टि से वहां पर कार्य नहीं किया, बल्कि मुझे नरक में नहीं जाना ऐसा है। क्योंकि इस अभिप्राय को अपन पलट करके देखें, अब वहां पर उसका विचार कैसा चलता? वहां विचार ऐसा चलता है कि अगर मान लो नरक नहीं होता इस, अगर कल से कोई कह दे अरे इससे कोई नरक वरक नहीं होता, तो अच्छा इससे नरक नहीं होता, तो यानी इसको फिर एक वहां पे परिणाम बदलते देर नहीं लगी। इसलिए अभिप्राय की मुख्यता है। परिणाम बदल गया ना, एक झटके में बदल गए। 10वीं गाथा, हाँ 10वीं गाथा थी। सपर अज्य वसायाणम, है ना? ऐसा है कि खुद को जीव मानेगा तो दूसरे को जीव मानेगा, खुद को ही जीव नहीं समझा तो दूसरे किसी को जीव कैसे समझे वो? ऐसी भ्रांति वहां पर हो जाती, इस तरह की वहां पर गड़बड़ खड़ी हो जाती। ठीक है, देखिए आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है ना? क्योंकि इधर से तो क्या पता ये जूम बंद हो गया क्या हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इस तरह से ये भ्रांति इसको चला करती है। फल लागे है सो अभिप्राय विषय वासना है ताका लागे है, सो इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, तहाँ स्वरूप नीके भासेगा। वहां पे आगे और खुलासा करते थोड़ा मंजी, लेकिन वो हो नहीं पाया। ये भी होगा। आगे थोड़ा बहुत तो आया है, इसी प्रकरण में भी आया है, सातवें अधिकार के अंदर भी आया है, आगे भी कदाचित थोड़ा तो आया है। लेकिन क्या पता शायद अलग से और कोई विशेष प्रकरण लिखना चाहते होंगे तो। कहाँ स्वरूप नीके भाषेगा, वहां और अच्छे से भाषित होगा। ये प्रकरण बहुत जोरदार है और अच्छे से पढ़ने लायक है। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप जो यहाँ दिखा रहे हैं, अभी आगे बात अब प्रतिज्ञा वाली आने वाली है। तो अपन बार बार बात करते हैं ना, प्रतिज्ञा किसी को लेनी हो, नियम लेना हो, तो पहले ये प्रश्न पढ़ ले, 139वां, तो इसी की बात है। क्रिया परिणाम अभिप्राय की स्थिति लिखी। इसी पे लिखी गई है। क्रिया परिणाम अभिप्राय भी इसमें से ही निकलता है। क्रिया कैसी? क्रिया के जैसा ही परिणाम, लेकिन अभिप्राय बिल्कुल विपरीत। क्रिया और परिणाम एक जाति के नजर आ रहे हैं, लेकिन अभिप्राय उनसे बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। सम्यक दृष्टि जीव के ही ऐसा संभव होगा। कैसा? कि तीनों के तीनों एक धारा में चले, वो भी मोक्ष मार्ग के जीव के ही होगा। अज्ञानी के तीनों एक धारा में बन सकते हैं, हैं? बन तो सकते हैं। समय दृष्टि की भी अलग बन सकती है। अलग बन सकती है, मैं तो कह रहा हूँ तीनों बनेगी तो उसी के बनेगी, मैं यूं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन क्या दृष्टि के भी संभव है, अभिप्राय विपरीत, परिणाम भी विपरीत और क्रिया भी विपरीत, संभव है, कोई दिक्कत नहीं, सभी तरह के भंग संभव है उसमें। जैसे अभिप्राय और परिणाम तो सही है, हाँ, क्रिया में क्रिया में उसके कमी नजर आती है, और परिणाम में भी आ सकती है। तात्कालिक परिणाम ये लिखा ना एक, क्या जैसा अपना परिणाम होता दिसे, जो भी वर्तमान में होता दिख रहा है उसको तो पकड़ लेता है क्या? उसे तो पकड़ लेता है, वो तो पकड़ में आ जाता है अपने को, जैसे अपने को खुद के भाव महसूस होते हैं कि नहीं। ऊपर से अपन शांत बैठे, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है अभी अंदर में, मैंने दबा रखा है लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है। अपने खुद के वो परिणाम पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन अभिप्राय तो अज्ञानी को तो नहीं आता पकड़, अज्ञानी अभिप्राय को नहीं पकड़ पाता, सम्यक दृष्टि अपने अभिप्राय को पकड़ ली। परिणाम भी मारने का हो रहा है और क्रिया में भी मार दिया हो। हम्म, है समझ? मार देता है। मतलब सभी तरह के भंग दोनों के संभव, ज्ञानी के और अज्ञानी के। कौन से भंग? क्रिया परिणाम अभिप्राय तीनों में एक रूपता वाले, या क्रिया और परिणाम एक जैसे अभिप्राय विपरीत, या क्रिया विपरीत परिणाम और अभिप्राय एक जैसा। आया समझ? ये सभी प्रकार के भंग संभव है। क्रिया और अभिप्राय एक जैसा और परिणाम अलग है, नहीं ये नहीं बनेगा।
देखो, क्रिया और परिणाम एक जैसा, अभिप्राय अलग, ये बन जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं। परिणाम और अभिप्राय एक जैसे, क्रिया अलग, ये भी बन जाएगा। तीसरा भंग में विचार कर रहा हूँ, क्रिया और अभिप्राय ये दोनों तो एक जैसे, लेकिन बीच का वो जो परिणाम है वो अलग, ये कैसे बने? ये नहीं बने, प्राय तो झलकता ही नहीं क्रिया में कभी। झलकेगा ही नहीं वो। इसलिए क्रिया और अभिप्राय का एक रूपता वो नहीं बनेगी, वो क्रिया की तो परिणाम के साथ है। ये अभिप्राय में आता हूँ, अब क्रिया में वो क्या झलकेगा वहां? झलकता हूँ क्रिया में। तो फिर वहां परिणाम का विपरीत हो। अगर क्रिया में वैसा झलक रहा है तो उधर परिणाम वैसे बनेंगे। ये तो हाँ, तो परिणाम हो गया ना वैसे। परिणाम भी तो झलकता है, हाँ, तो दिख रही है के तो है। लेकिन यही तो कह रहा हूँ मैं, वैसे ही हो रहे हो। क्रिया और अभिप्राय अकेले एक जैसे हो और परिणाम अलग हो, ये भंग नहीं बनेगा। क्रिया परिणाम एक तरफ, अभिप्राय दूसरी तरफ, ये बन जाएगा। क्रिया एक तरफ, परिणाम अभिप्राय दूसरी तरफ, ये बन जाएगा। लेकिन क्रिया और अभिप्राय एक तरफ और परिणाम दूसरी तरफ, ये नहीं बने। बताओ तो बताओ बन। हाँ, वही विचार कर रहे हैं अपन, हो सकता है क्या? नहीं बनेगा, बनता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि परिणाम इन दोनों के बीच की कड़ी है, की क्रिया परिणाम। पूर्वक होती है। ऐसा है। बोलो। अपूर्व जी देखना, मेरे यहाँ से बंद है। परिणाम 100% कैसे? परिणाम 100% कैसे? मैं पूछता हूँ, परिणाम का फल आधा कैसे? मैंने किसी को मारने के परिणाम किए, ठीक है ना? और परिणाम जो, जैसा अपन तो उसका ही उदाहरण लो, माँ अपने बच्चे की पिटाई कर दी, ठीक है? कैसे कर दी? कौन से परिणाम हो? कषाय के, क्रोध के? क्रोध कषाय के परिणाम है ना? तो ये बताओ, क्रोध का फल लगेगा कि नहीं लगेगा? क्रोध का जैसा फल है वैसा तो लगेगा ही। अभिप्राय में जो प्रेम है उसको, अभिप्राय में जो प्रेम पड़ा हुआ है, उस प्रेम का फल भी लगेगा। और परिणाम में जो क्रोध आया है उसका फल भी लगेगा, क्या दिक्कत है उसमें? भाई, उसमें टुकड़े कैसे करोगे और किसका परसेंटेज किसमें दोगे? कैसे लगाओगे हिसाब? ये तो किसी ने समझने समझाने के लिए ऐसी बात कर दी और वो प्रचलन में आ गई। ये है नहीं, परसेंटेज परसेंटेज का हिसाब नहीं बनेगा। है समझ में? भाई, जैसे परिणाम वैसा फल। सीधा सा है, जैसे परिणाम वैसा फल, टोडरमल जी ने तो लिखा है। भाई परिणाम में वैसा ही बंद होगा ना, बस। वैसे ही सफल है। और परिणाम के पीछे अभिप्राय बैठा हुआ ही है, तो इसलिए वो साथ में चलते हैं। साथ में का मतलब, बंद जिस अनुसार अनुपात में होना है वो होगा। क्या? अभिप्राय का भी उसमें उतना पूरा योगदान है और परिणाम का उसमें पूरा उतना योगदान है। जैसे ताजा लो, तो हम्म, अभी मन कषाय के परिणाम में बहुत मन शांत परिणाम, तो उसका फल क्या बोलो। है? उसका फल कितना लगेगा? मंद कषाय परिणाम चल रहे हैं ना अभी, हाँ, तो मंद कषाय का फल आप क्योंकि 1% ही लगेगा, तो फिर तो मिथ्या दृष्टि का तो वो हावी हो गया, मिथ्या दृष्टि जीव कभी ऊपर जा ही नहीं पाएगी। सुपरलेशियाएं हैं, हम्म। फिर हो जाएगी सुपरलेशिया कृष्णलेशिया आदि, वो परिणाम सही है, वो लेश्या उन परिणामों का लेवल दिखाने की तो है। फिर ऊपर नहीं जाएगा वहाँ, समझ में ही बात? ऊपर 9 ग्रह पे नहीं जा अगर सकता। अभिप्राय का 99 दे रहे हो और 1% उसका रख रहे हो, तो ये बताओ वो 9वें ग्रेवेक तक भी कैसे गया? परिणाम का पूरा लगा ना। अभिप्राय का भी पूरा ही लगा है वहां। हाँ। समझ में ही बात? अभिप्राय का भी पूरा ही लगा है, मिथ्यात्व के अभिप्राय से संसार में भटकने का ही फल लगा है। और जो कषायों की मंदता हुई है, उस हिसाब से उन 9वें ग्रेवेक की जो भी आयु वगैरह मिली है, सो मिली है। बताओ क्या दिक्कत? आया समझ? ऐसा है। बताओ, कोई आ रहा कितना है वो? 16, नहीं, 22 और 9, 31 सागर। है? 31 सागर की आयु, 9वें ग्रह। चल रही। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि तो भी वही है। सम्यक दृष्टि को, अरे 9वें ग्रह में जाएगा तो उतनी मिलेगी। सम्यक दृष्टि भी 9वें ग्रह में जावे, और मिथ्या दृष्टि भी। अच्छा, ये भी मालूम है कि नहीं, बहुत से लोगों के तो दिमाग में यही है, क्या कि साहब सम्यक दृष्टि तो 9वें ग्रह में जाता ही नहीं होगा, सम्यक मिथ्या दृष्टि जाता है 9वें ग्रह में। तो ऐसा नहीं है। 33 सागर की सम्यक दृष्टि, वही तो कह रहा तो हूँ, 9वें ग्रह में थोड़ी ना है, वो तो सर्वार सिद्धि में है, ऊपर की। ऊपर की हो तो।
स्वर्ग में अधिकतम कितनी है 16 स्वर्ग में? 22 सागर है। और फिर क्रम से एक एक बढ़ाते जाओ, एक एक ग्रीवेग का एक एक बढ़ाते जाओ, तो 22 और 9 31, है ना? तो वो 9वें ग्रीवेग में 31 हो जाएगी, पहले ग्रीवेग में 23, दूसरे में 24। सिंपल है क्या, कोई कठिनाई नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 31 के बाद जो अनुदिश है, वो अनुदिश में 32 हो जाएगा। ये अधिकतम है, ध्यान रखना। अधिकतम है, न्यूनतम पिछले वाले की जो अधिकतम है उससे एक समय बढ़ा दो तो इसकी न्यूनतम हो जाए। हाँ, ये भी बात सही है, सम्यक दृष्टियों की संख्या ज्यादा है नवे ग्रेवेक में भी, सम्यक दृष्टियों की संख्या ज्यादा है। अभी आगे का एक वो प्रकरण का थोड़ा मैं देख रहा था, उसमें एक चीज हो रही है, अभी देखो दिमाग में आ गई तो बता ही देता हूँ। सम्यक दृष्टियों की कुल संख्या कितनी? चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टियों की संख्या कितनी मनुष्य की? मनुष्य की कितनी संख्या? 700 अरब। यानी वर्तमान में जो अभी दुनिया की जनसंख्या बताई जाती है, 700 करोड़। सॉरी 700 अरब नहीं, 700 करोड़, गलत बोली, 7 अरब, 700 करोड़, ठीक है ना? 7 अरब जनसंख्या किसकी? सम्यक दृष्टि मनुष्य की, चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि मनुष्य की संख्या ऐसी बताई गई। अब किसी विद्वान ने उसका एक ऐसा अनुपात बनाया 29 अंक प्रमाण के हिसाब से, तो उनने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि तुम सम्यक दर्शन की बात छोड़ दो, 10 खरब मनुष्यों में से किसी एक को सम्यक दर्शन होगा। अब इस दुनिया की पॉपुलेशन तो 7 अरब ही है, वो कह रहे हैं 10 खरब में से किसी एक को होएगा। तो बैठे रहो यहाँ, हैं? बोलो क्या करें फिर उस गणित का? अरे ऐसा नहीं होता है कि वो 10 खरब में से किसी एक की गिनती होगी, किसी एक जगह बहुत सारे पड़े होंगे, किसी एक जगह बिल्कुल भी नहीं होंगे, ऐसा होगा। समझ में ही बात? ऐसे लगाओगे तो फिर किस युग में कितने सम्यक दृष्टि कहाँ रहेंगे? कैसे लगाओ? 700 करोड़ भी कम नहीं होती। ढाई द्वीप में वो मनुष्यों की, सम्यक दृष्टि मनुष्यों की संख्या ऐसी बताई गई उसके अंदर। और 10 खरब में से कोई एक सम्यक दृष्टि हो, तब जाके 29 अंक प्रमाण का हिसाब बैठे, ऐसा उन्होंने पता नहीं कौन सी गणना लगा करके सिद्ध करने की कोशिश की। तो वो उन्होंने वो बात काटी कि ये गणित बराबर या त्रैराशिक अनुपात नहीं बैठता, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। ऐसा यहाँ पे बैठेगा नहीं। समझ में ही बात? क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं कि यहाँ पे एक एक गिनती से चलेंगे, जैसे एक गांव में एक कोई होगा, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा तो समझ में आ रही बात? ऐसा कोई वो अनुपात वाली बात नहीं है, बस एक संख्या है, तो वो कहीं कभी ज्यादा हो जाएंगे, कभी कहीं कम हो जाएंगे, उसमें क्या है? समझ में ही बात? ऐसा है। खैर ये तो एक बात में बात होगी, बोलो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे 7:30 8 बजे ऐसा अचानक से बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। परिणाम ऐसा होता है बहुत जोर की भूख लग रही है तो कुछ सूखा खा लेती हूँ। लेकिन फिर ऐसा भी आता है ध्यान में कि नहीं, जीवों की हिंसा होती है, इसमें नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाया। तो उसमें फल किसका लगेगा? अभिप्राय मतलब जैसे भाव आया कि खा लेती हूँ या फिर नहीं खाया उसका। देखो वहां पे दोनों का यथावत वैसा फल समझना, पहले तो जो भाव की, अब उन भावों की तीव्रता कितनी थी, तीव्रता के ऊपर नाप होगा इसका क्या, कौन से भाव ज्यादा तीव्र रहे, उसके हिसाब से वो फल लगे। उसका भी फल लगा और इसका भी लगा। जैसे इसको गणित की तरह समझो क्या, पहले अपन ने एक संख्या ली -35, ठीक है? अब वो -35 था, अब उसके बाद अपन ने प्लस कर दिया 45। आंसर क्या निकला? 10। बस वैसे ही यहाँ समझ लें कि जितनी तीव्रता आपके उस परिणाम में थी, अरे भूख लगी खा लेते, तो खाने का भाव जितना तीव्र था, अब यहाँ पे इसकी तीव्रता कितनी, कि नहीं 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 खाना, मुझे नहीं खाना, इसकी तीव्रता कितनी है, उस हिसाब से वहां पर फल लगे। इसमें भी ध्यान रखना, पीछे जो, हाँ वो वासना, सही है बात, वासना का ही फल है, लिखा तो है टोडरमल जी ने। वासना माने आसक्ति, माने वो तीव्रता। आसक्ति किसमें है ज्यादा? अगर इस परिणाम में आसक्ति ज्यादा कि नहीं मुझे तो नहीं करना, अपने को ये काम शोभा नहीं देता, ये अपना अच्छा कार्य नहीं है, इसमें जीवों का घात बहुत होता है, दूसरे जीवों का इसमें घात है। पुण्य और पाप की विशेष बात नहीं, ध्यान रखना,
जीवों के घात का विचार करके कर, ठीक है ना। और ये तो आपका प्रश्न की बात हो गई। अब मैं इसमें दूसरी बात करूँ, ऐसी समस्या से बचने के लिए अपने रूटीन को थोड़ा सा सुधारना चाहिए। क्या आपका डेली रूटीन उस हिसाब से बना लोगे ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बहुत से लोग अभी हमसे कहते हैं, "और रात में प्यास नहीं लगती क्या? फिर पानी की प्यास तो लगती होगी, बड़ी दिक्कत होती है।" अरे कैसे होएगी? तुम प्रैक्टिस करके तो देखो। हम पहले ही उस हिसाब से रूटीन बना लिया ना कि शाम को सूर्यास्त के पहले जग भर के पानी पी लिया, अब उसके बाद कौन सी प्यास लगने वाली बताओ। और प्रकृति भी साथ देती, कैसे देती है? गर्मी के दिनों में तो प्यास लगती होगी साहब, तो गर्मी के दिनों में सूर्योदय भी जल्दी हो जाता है और सूर्यास्त भी लेट होता है, तो 2 घंटे का मार्जिन तो वहां मिल जाता है। सर्दी में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, तो सूर्यास्त भी जल्दी होता है और सूर्योदय लेट होता है, तो भी चल जाता है काम, क्योंकि पानी की पूर्ति तो हो जाती है। वो तो अपने को आश्चर्य, मतलब जिन लोगों को ऐसा अभ्यास नहीं है उनको भी लगता है कि इसके बिना तो होगा ही नहीं काम, तो रूटीन नहीं बनाया ना, इसलिए ऐसा लगता हो जाए तो चिंतन करो ना, फिर क्या है। फिर वहां विचार करो, इतने समय क्या सीखा, मैं खाने वाला हूँ बिना खाने। वहां पे अपन फिर वेद विज्ञान चलाओ, वहां पे चिंतन करो, ये विशेष वहां पर होना चाहिए। तो वासना का फल है। इसलिए तो ये बाहर आगे का ये किया जाता है, हम्म। चिंतन कर सकते हो। भाई वो सारी चीजें बाहर की क्रिया को सिर्फ एक वो क्रिया के रूप में नहीं देखना। जिसने उस क्रिया को ही धर्म समझ लिया और बस उतने में ही संतुष्ट हो गया या इतने में ही धर्म मान के बैठ गया, उसको तो कभी धर्म का जरा भी विचार सच्चा हो नहीं सकता। वो तो भेद विज्ञान और तत्व ज्ञान की श्रेणी तक पहुंचेगा ही नहीं। ये जो अपनी बाहर की थोड़ी बहुत क्रियाएं जो अपनी दिखती हैं, जिन पर अपन चर्चा भी कई बार करते हैं, ये क्रियाएं असल में वो भेद विज्ञान चलाने के लिए ही तो है। मतलब एक मौका मिल जाए उससे चल जाए, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ ये भी होता है, थोड़ी देर बाद वो भूख भी नहीं, वो रूटीन होता है। शरीर की भी एक बॉडी क्लॉक होती है। क्या बॉडी क्लॉक के हिसाब से वो शरीर को अपने आप ही, जैसे आप जिस टाइम पर सुबह पानी पीते हो या सुबह आप जिस टाइम पर समझ लो भोजन के बैठते हो, अपने आप किसी दिन अगर आप लेट होंगे तो अपने आप आपको भूख लगने लग जाएगी, उसी टाइम पे लगेगी, उससे पहले नहीं लगेगी। ये शरीर की बॉडी क्लॉक है, तो आप एक रूटीन सेट कर लोगे तो बॉडी क्लॉक मेंटेन हो जाएगी। उसमें क्या है? फिर कर्म का भी उदय आना बंद हो जाता है। अपने आप ही हो जाता है। ये परिणामों के हिसाब से वो जो कर्म बंधन था वो भी तो शिथिल पड़ेगा ना, ये तो आगे फिर गया ना। फिर जाएगा। ऐसा है, ठीक है ना। तो ये बात अभी अपनी हुई। देखो आगे नहीं बढ़े कोई बात नहीं, लेकिन ये अच्छे से समझने का था कि फल तो जो लगता है वो किसका, क्रिया का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्रिया अपनी है नहीं, परिणाम का। और सबसे खास चीज, जो परिणामों के पीछे चला आ रहा अभिप्राय है, उस अभिप्राय में जो वासना पड़ी है, उस वासना का ही फल लगे। ऐसा अपने को यहाँ समझना चाहिए, ठीक है? ऐसी पहचान के बिना बाह्य आचरण का ही उद्यम है। काय का उद्यम रखता है वो, परिणाम सुधारने का उद्यम नहीं रखता। कदाचित परिणाम सुधारने का भी उद्यम कर ले, कर लेता है वो, लेकिन अभिप्राय सुधारने का उद्यम नहीं करता। क्या क्रिया सुधारने का उद्यम करेगा, थोड़ा बहुत समझ गया तो परिणाम सुधारने का भी उद्यम करेगा, लेकिन परिणामों को सुधारने के पीछे अभिप्राय को सुधारने का उद्यम नहीं करता। ऐसा, ठीक है। आगे की चर्चा फिर अपन कर लेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अत्यंत इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह अमित प्रकार। शत बार